आज मैं आपको इस वीडियो में एक विशेष जानकारी ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि फूलों से हमें खुशी क्यों मिलती है और प्रकृति को सिर्फ देखने से ही क्या स्वास्थ्य लाभ होता है। तो विशेषकर फरवरी व मार्च के महीनों में घर से बाहर निकलिए, जब ठंड कम हो जाती है और प्रकृति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर फूलों को खिलाने का काम करती है। पार्कों में सिर्फ आधा घंटे ही जाएं चाहे तो और प्रकृति का आनंद उठाएं। तो फूलों को, तितलियों को, मधुमक्खियों इत्यादि को देखने व फूलों को छूने से भी कम से कम 19 स्वास्थ्य लाभ होते हैं। होते तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मुख्य रूप से 19 बता रहा हूँ। पौधों और फूलों से अनेकों फाइटोनसाइड्स, ये केमिकल होते हैं, फाइटोनसाइड्स बोलते हैं इनको, निकलते हैं जिन्हें हम सूंघते हैं। तो उसके क्या लाभ हैं मैं एक एक करके आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ये वैज्ञानिक बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ है कि तनाव उत्पन्न करने वाला कॉर्टिसोल एक केमिकल है जिसकी मात्रा कम हो जाती है। दूसरा है मांसपेशियों को तनाव से मुक्ति मिलती है। तीसरा है दिल धड़कन सामान्य हो जाती है, बीपी कम हो जाता है। और चौथा है दिल की अन्य बीमारियां कम हो जाती हैं। तो बड़े सारे लाभ हैं इसके। और पांचवा है फूलों को देखना व छूना डिप्रेशन घटाता है। देख रहे हैं, दो तितलियां एक के पीछे एक घूम रही हैं। ये आप देखेंगे तो क्या होगा इनसे, तो फूलों को सिर्फ देखने से ही डिप्रेशन कम हो जाता है। और छठा है फूलों को देखने से ही भाईचारा बढ़ता है। और सातवां है पारस्परिक संबंध अच्छे हो जाते हैं। और आठवां है फूल सुगंध चिकित्सा में सहायक होते हैं, जिसे हम कहते हैं एरोमोथेरेपी। और नवां स्वास्थ्य लाभ है फूलों से कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। दसवां देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बन जाता है जो आनंद प्राप्त कराता है। और 11वां है फूलों को सूंघने से अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन अधिक मात्रा में निकलेगा जब हम सूंघेंगे। तो 12वां है सेरोटोनिन, ये भी एक हार्मोन है जो हमारा मूड ठीक कर देता है। और 13वां है तनाव से मुक्ति दिलाता है। चौदहवां देखिए, डोपामीन ब्रेन से निकलता है। एक ये हार्मोन है, ये निकलना शुरू होता है और हमें आनंदित करता है। तो डोपामीन हार्मोन निकलना शुरू होता है। 15वां है सिर्फ तितलियों को देखने से ही दिमाग का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और 16वां है एंडोर्फिन्स भी ब्रेन से निकलने लगता है। इस प्रकार चारों हार्मोन्स की प्रसन्नता दिलाने वाले हैं। चारों हार्मोन्स ही प्रसन्नता दिलाने वाले हार्मोन्स हैं। और 17वां देखिए, और 17वां फ़ायदा ये है फाइटोनसाइड्स, ये केमिकल्स हैं जो फूलों में से निकलते हैं। फाइटोनसाइड्स जो पौधों की पत्तियों से निकलते हैं, झड़ते हैं हर समय, वह पौधों को हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया व फफूंदों को मार देते हैं। तो पौधों को खुद फ़ायदा है। 17वां पॉइंट है ये देखिए, फाइटोनसाइड्स। पर जब हम वहाँ पर होंगे तो हम फाइटोनसाइड हम भी तो अंदर प्रवेश कराएंगे, अंदर हम सूंघेंगे उनको, फाइटोनसाइड्स। तो जब हम इनको हमारे बॉडी के अंदर जब जाएंगे फाइटोनसाइड्स,
तो हमारे शरीर में भी इनको सूंघने से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC कहते हैं इनको, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और शरीर की गांठों में व उनमें बैठे हुए जो वायरस हैं उनको ये समाप्त कर देती हैं। वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, शरीर के अंदर जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, अगर मान लीजिए कोरोना वायरस किसी को हुआ है तो वो वहाँ पर अभी भी बैठा हुआ है, किसी भी रूप में है, उनको मार देती है। तो बड़े सारे फ़ायदे हैं। और 19वां फ़ायदा, फूलों के पास बैठकर गहरी सांसें लीजिए, प्राणायाम करिए ताकि अधिक से अधिक हमारे शरीर में फाइटोनसाइड्स प्रवेश करें। तो आपने देख लिया फाइटोनसाइड्स की बड़ी उपयोगिता है। इस तरह से ये 19 लाभ हैं। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये तितलियाँ 2 हैं यहाँ पर। आगे वाली फीमेल है जिसके पंखों में 4 पट्टियाँ हैं और पीछे वाली मेल है। तो ऐसा दृश्य जब आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा आनंद आएगा आपको। देखिए, ये है मेल तितली, ये है कहलाती है कॉमन मॉर्मोन, ये फीमेल है। देख लिया आपने, लाल रंग की इसे पट्टियाँ हैं, ऐसे हम इनको पहचान सकते हैं। अब यहाँ दूसरा वाला देखिए, मेल है, बाईं तरफ मेल है, सीधी तरफ फीमेल है। तो आपस में ये मेट कर रहे हैं। तो ऊपर वाला आपने देखा वो था फीमेल, नीचे वाली थी मेल। तो यहाँ देखिए, ये 2 तितलियाँ पास पास हैं। जब ऐसा दृश्य देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो वास्तव में ये दोनों तितलियाँ मेटिंग के चक्कर में हैं। ऊपर वाली देखिए फीमेल है, और दिखा रहा हूँ आपको क्लोजअप करके। उसके 4 पट्टियाँ होती हैं पीछे वाले पंख में। और ये दूसरा वाला ये है मेल मॉर्मोन। मेल मॉर्मोन ये है, ये देखिए मेल, ये फीमेल है इस तरह। तो ये देखा, मेल पीछे है और फीमेल आगे है। ऐसे करके हम तितलियों को पहचान सकते हैं। ये पेपियोलिनिडी फैमिली की तितलियां हैं, बड़ी सुंदर है, पार्कों में आजकल बहुत निकल रही हैं। और देखिए, तीसरी तितली भी आ गई। तो यानी 1 मादा है और 2 नर हैं। तो इस तरह से ये इनके अंदर, ये आजकल मीटिंग सीज़न है और रिप्रोडक्शन करती हैं इस तरह से तितलियाँ। तो हमें तो सिर्फ देखने से इनको आनंद आ रहा है, तो ये इनसे भी बड़ा हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि 19 स्वास्थ्य लाभ हैं। तो कैसे भी किसी रूप में भी तितलियों को देखिए। ये देखिए, ऊपर वाली दिख रही है फीमेल और नीचे वाली है मेल। ये देखिए, फीमेल में 4 सफ़ेद पट्टियाँ हैं दोनों पंखों में। तो 4 और 4 8 पट्टियाँ हैं। ये इसकी पहचान है। और ये डहेलिया के फूलों पर आजकल खूब मंडरा रही है। ये डहेलिया के फूल हैं, बड़े सुंदर हैं। कोई पिंक है, कोई लाल है, और कोई सफ़ेद है, कोई पीला है, और कई तो फूल ऐसे हैं जो मल्टी कलर्ड हैं। एक ही फूल के अंदर 2-3 रंग हैं, सफ़ेद है, पीला है, हरा है और ऑरेंज है। तो तितलियों के देखने से ही बड़ा आनंद आता है। ये देखिए, लगातार आगे वाली तितली फीमेल है, पीछे वाली मेल है। अब आप लगातार इस तरह से वीडियो देखिए। मैंने स्लो मोशन में इसको रिकॉर्ड किया है ताकि ये तितलियाँ बड़ी से बड़ी आपको दिखाई पड़ें। तो हमने जैसे बताया ना, स्वास्थ्य तितलियों को देखने से ही बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। तो खाली आप इनको देखिए। ये देखिए, मैं उंगली से बता रहा हूँ, आगे वाली ये फीमेल है मॉर्मोन और पीछे वाली ये मेल मॉर्मोन है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह तितलियों के अंदर हम 2 तरह के कलर दिखाई पड़ते हैं। तो जो मादा तितली है वो अधिक सुंदर होती है और नर तितली थोड़ा कम सुंदर होती है। इस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ये देखिए, लगातार है, ये फीमेल है और यहाँ से ये डहेलिया के फूलों में जो नेक्टर है उसको लेने के लिए आई हुई है। ये देखिए, फीमेल यहाँ पर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है, फीमेल तितली। अब ये एपिस डॉर्सेटा नाम की ये मधुमक्खी है, डंगार मक्खी जिसे बोलते हैं, डंगार।
ये भी वहाँ पर आ जाती है। इसको भी देखने से बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया आपको 19 लाभ हैं, तो चाहे मधुमक्खियाँ देखिए, चाहे तितलियाँ देखिए, चाहे कोई सा भी कीड़ा आप खाली देखिए, इनको देखने से ही बड़ा आनंद आता है। और आप वहाँ पर चूँकि बैठे हैं पार्क में घूम रहे हैं, तो आपको फाइटोसाइट्स तो जो झड़ रहे हैं पौधों में से, वो तो आपको लगातार मिल ही रहे हैं। और अगर पॉसिबल है तो जूते उतार के और घास के ऊपर चलिए, और इससे आपको क्या होगा कि बहुत सारा जो नेगेटिव एनर्जी है, ऊर्जा है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और पॉजिटिव जो एनर्जी है वो वहाँ पर अंदर हमारे शरीर के प्रवेश कर जाती है। तो देखिए क्लोज़अप करके मैंने दिखाया। आप यहाँ हनी बी की देखिए टांगें देखिए, पीछे वाली जो टांगें हैं उसके अंदर पॉलिन बास्केट होती है, उसके अंदर ये पराग को इकट्ठा कर लेती है और अपने जो हाइव है, इसका छत्ता है कहीं आसपास होगा, वहाँ पर ले जाकर इनसे शहद बनाती है। तो स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो प्रकृति का आनंद उठाइए। देखिए इसकी जो हाइंड लेग है पीछे वाली, वो पूरी तरह से परागकणों से भर गई है। मैं इस फूल के ऊपर ये बैठी है एपिस डोर्सेटा नाम की मधुमक्खी। तो आप ध्यान रखना है कि ये हमें काटे नहीं, इससे तो हमें बचाव रखना ही है। पर आप अगर पास चले भी जाएंगे और फूल को अगर आप पीछे से पकड़ भी लेंगे, तो ये चूँकि परागकण को इकट्ठा करने में इतनी अधिक व्यस्त है कि वो सोच रही है कि हवा के झोंके से फूल हिल रहा है, और जबकि आप पकड़े हुए हैं, कितना भी इसको फूल को हिलाइए, ये देखिए ये उड़ेगी नहीं। और पास में अंगूठा भी हम ले गए, पर ऐसा कोई डर नहीं। अब देखिए दूसरी मधुमक्खी एक और आ गई, तो पहली वाली को उसने हटा दिया और ये भी गायब हो गई। तो ऐसे करके आप फूलों का आनंद उठा सकते हैं। ये देखिए पिंक कलर का डहेलिया है, सारे के सारे डहेलिया हैं, पार्क में खूब हो रहे हैं आजकल। और यहाँ पे भी देखिए, इसमें ये वही मधुमक्खी यहाँ पर भी इसके अंदर परागण ले उठा रही है। ये सफ़ेद रंग का डहेलिया है, इसके भी ऊपर ये एपिस डोर्सेटा नाम की मधुमक्खी आके परागण ले रही है। तो देखिए भी ये ऑरेंज कलर के परागण हैं, इसलिए इसकी टांगें यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की हो गई, क्योंकि परागण का रंग थोड़ा सा ऑरेंज कलर का। पहले वाला देखा था आपने वो पीला था, यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का है। ये देखिए पिंक डहेलिया, इसे हम कहते हैं डहेलिया पिन्नेटा। डहेलिया पिन्नेटा इसका नाम है। इसमें पंखुड़ियाँ बहुत घनी नहीं होती और बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। देखिए इस डहेलिया में पीछे की तरफ सफ़ेद रंग की धारियाँ हैं, तो ये भी बड़ा विचित्र है। देखा क्लोजअप देखिए आप, तो बीच में लाल पट्टी और दोनों चारों तरफ ये सफ़ेद सफ़ेद इसके अंदर निशानी है। ये डहेलिया भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। ये देखा जो इसकी पीछे की टांगें हैं, उसके अंदर ऑरेंज कलर का परागण इसने पॉलिन बास्केट के अंदर भर लिया है। और ये थोड़ी देर में जब ये भारी हो जाएंगी टांगें, तो उसको लेकर ये उड़ जाती है। ये देखिए गुलाबी रंग का डहेलिया है, ये भी बड़ा सुंदर है। बहुत सारे हो रहे हैं वहाँ, बस सिर्फ आपको निहारना है। मैंने इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनाया ताकि आपको कम से कम वीडियो देख के ही
आनंद आएगा। पार्क में नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी बहुत आनंद आएगा, लेकिन आपको पार्क में जाना है, वहाँ की खुशबू सूंघें, प्राणायाम करें तो और आनंद आएगा। ये छोटी छोटी मधुमक्खियाँ हैं, ये काली काली, ये भी परागण यहाँ से ले जाए। तो जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पर भी देखिए वही जो मादा तितली है वो लगातार इन फूलों का रस ले रही है। ये डेलिया की कलियाँ ये बड़ी अच्छी लगती हैं। पत्तियाँ देखिए कैसे कटीली पत्तियाँ होती हैं, हरी हरी। अब यहाँ से देखिए ये दूसरा फूल एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको कहते हैं पॉपी, ओपियम बोलते हैं, ओपियम। ये आपने सुना होगा कि ये अरब देशों में ये बैन है। इसके जो फल हैं वो, इसके अंदर जो दाने होते हैं उन्हें हम पोस्ट कहते हैं, हिंदी में पोस्ट कहते हैं। पोस्ट तो हमारे यहाँ पे खाया जाता है, उसके दाने खाए जाते हैं, लेकिन वहाँ सऊदी अरेबिया में ये पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इसको उगा के वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ड्रग बना देते हैं, और ड्रग वहाँ पर बेचना या बनाना बिल्कुल बंद है। कोई भी ले नहीं जा सकता। इस पॉपी के बीजों को कोई नहीं ले सकता। अभी मैंने हाल में सुना था कि पॉपी के बीज कोई ले गया यहाँ से भारतीय, तो उसको जेल में डाल दिया और मृत्युदंड तक भी दे सकते हैं। एनी हाउ, हमें तो सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि देखिए इसकी सुंदरता कितनी है। यहाँ तो हमारे यहाँ पार्कों में सब जगह हो रहा है। इसके फल देखिए, ये कैसा कटोरी जैसा फल है। जब मैंने इसको गिना ऊपर से तो इसमें 17 लाइनें हमें दिखाई पड़ती हैं। 17 लाइनें, 17। तो ये इसको छुइए धीरे धीरे, बड़ा मुलायम है, पंखुड़ियाँ बड़ी मुलायम हैं, और धूप की तरफ अगर आप करेंगे तो ये सिल्वरी रिफ्लेक्शन देता है, प्रकाश को विपरीत दिशा में भेज देता है। ये देखिए चमक रहा ना, फूल चमक रहा है। बीच में देखिए आपको ये इसका जो गोबरी है, जिसे हम बोलते हैं इसको, जो बाद में चल के ये फल बन जाएगा, वो बीच में दिखाई पड़ रहा है। तेज़ हवा चल रही है, इससे ये पंखुड़ियाँ मुड़ी जाती हैं। तो ये बड़े सुंदर फूल हैं। आजकल जाड़ों के दिनों में ये सभी गार्डन में उगाए जाते हैं। तो हमारे देश में तो ये बैन है नहीं, लेकिन बाहर ये सऊदी अरेबिया वगैरह में इनको नहीं ले जाया जा सकता। हमें तो इससे इनकी सुंदरता देखनी। ये देखिए मैंने हाथ से रगड़ा तो इसके जो नर पार्ट है वो हाथ में मेरे लग गए और ये फल बन गया। पत्तियां देखिए इसकी कैसी हल्की हल्की कटीली कटीली पत्तियां हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये अभी बीच वाला फीमेल वाला जो पार्ट है, जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पर अभी ये पीला है, बाद में चल के ये काला हो जाता है। जब पक जाता है तो काला हो जाता है। और जब बिल्कुल सूखे हुए फल को जब आप लेंगे और हिलाएंगे तो अंदर से जो पोस्ट के दाने हैं, इसके जो बीज हैं, वो आवाज़ करेंगे, उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अभी तो यहाँ पे पके नहीं है। तो इस तरह पॉपी का देखिए मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। 17 चैम्बर्ड फ्रूट है इसका, जो फल है उसमें 17 चैम्बर है, अंदर भाग है। और मैंने देखिए इसको यहाँ पर इसको फोड़ा तो जो ऊपर ढक्कन जैसा है जिसमें 17 धारियाँ आपको दिख रही हैं, 17, वो सब हट गया ढक्कन। और मेरे हाथों में ये सफ़ेद रंग के मुलायम मुलायम बीज, जिन्हें हम पोस्ट के दाने बोलते हैं, इनको छूने से बड़ा अच्छा लग रहा है। बाद में चाहे तो हाथ धो लिए, वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये कहते हैं हम तो, हमारे यहाँ तो पोस्ट के दानों का बहुत कुछ बर्फ़ी वगैरह बनाई जाती है, खीर वगैरह बनाई जाती है,
खाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो फूल है उससे ये ड्रग बनाते हैं, तो वो बैन है वहाँ पर सऊदी अरेबिया में। ये देखिए दूसरे रंग का यहाँ पे पॉपी का फूल है, बीच में लाल है और चारों तरफ जो उसकी किनारियाँ हैं वो सफ़ेद हैं। तो इनको आप छुएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया 19 फ़ायदे मैं गिना चुका हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं बोल रहा। तो हम वो सारे 19 लाभ आपको इससे भी मिलेंगे। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है, इसका जो फल है यहाँ पर वो बड़ा अच्छा लगता है। ये अभी यहाँ पे कली है, ये कलियाँ हैं, कलियों के ऊपर देखिए कांटे कांटे से दिख रहे हैं आपको, पर बड़े मुलायम कांटे कांटे हैं। इनको भी छू के बड़ा आनंद आता है। तो इस तरह से वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी कलियाँ खिली नहीं है, अनओपन फ्लावर बड्स हैं। इनको भी देखिए, बड़ा आनंद आपको आएगा।